दोस्तों लिटरेरी मूवमेंट होती क्या है? ये एक दौर होता है जो 40 से 50 साल का भी हो सकता है, 50 से 60-70 साल का भी हो सकता है और कभी-कभार 100 साल तक भी ये जा सकता है। इस दौर में जो लिटरेचर लिखा जाता है, इसे कहते हैं लिटरेरी मूवमेंट। क्योंकि आज हम रियलिज़्म पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि इस दौर में जो लिटरेचर लिखा गया, वो रियलिस्ट लिटरेचर था। यानी उसके कैरेक्टर्स, उसकी सेटिंग, उसका प्लॉट, ये सब चीज़ें रियलिस्ट थीं। इसलिए इसे कहा जाता है लिटरेरी रियलिज़्म। दोस्तों जब भी कोई नई मूवमेंट आती है, उसकी लॉजिक असल में ये होती है कि जो पिछली मूवमेंट चलती आ रही होती है, वो लोग उससे थक जाते हैं क्योंकि इंसानी दिमाग ज़्यादा देर तक एक चीज़ पे नहीं टिक सकता। इसे हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से बदलते हुए वक्त के साथ इन्हें लिटरेचर में भी चेंजेस लाना पड़ती हैं। रियलिज़्म से पहले जो मूवमेंट चलती आ रही थी, वो थी रोमांटिसिज्म। अब रियलिज़्म उसके बिल्कुल उल्ट में इंट्रोड्यूस करवाई गई। लिटरेचर में जो रियलिज़्म का दौर है, ये शुरू होता है 19th सेंचुरी के मिड में और ये जाता है 20th सेंचुरी के शुरू तक। दोस्तों जो भी लिटरेरी मूवमेंट होती है, उसकी कोई फ़िक्स डेट नहीं होती। यानी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये इस डेट को शुरू हुई और इस डेट को ख़त्म हुई। क्योंकि एक लिटरेरी मूवमेंट को शुरू होने में कई साल लगते हैं और उसको ख़त्म होने में भी कई साल लगते हैं। जब एक मूवमेंट ख़त्म हो रही होती है, बिल्कुल उसी वक्त दूसरी कोई मूवमेंट शुरू हो रही होती है। दोस्तों रियलिज़्म शुरू हुई फ़्रांस में। जैसा कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ज़्यादातर फ़्रांस और इटली से आया है, बिल्कुल इसी तरह रियलिज़्म भी फ़्रांस से पहले शुरू हुई और उसके बाद ये यूरोप और अमेरिका में फैल गई। जो रियलिस्ट राइटर्स थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो इमेजिनेशन से थोड़ा बाहर निकलें, यानी रोमांटिसिज्म से, और रियलिस्ट चीज़ों को एड्रेस करें अपने वर्क्स के अंदर और बताएं कि जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर क्लास आदमी है, उसको अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों जैसा कि वो जो दौर था रियलिज़्म का, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ज़्यादातर ऐसे ही होता कि जो वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती, उनको उनके पैसे पूरे नहीं दिए जाते, उनको कमतर समझा जाता। तो ये जो सोशल इश्यूज़ थे, इनको एड्रेस करना ज़रूरी था, जो कि एक रियल चीज़ थी। तो इसलिए राइटर्स ने अपने जो ज़्यादातर वर्क्स में इन्हीं चीज़ों को एड्रेस किया है। एक फ्रेंच राइटर है जिसका नाम है ऑनरे डी बेल्ज़िक। इसने ये मूवमेंट फ़्रांस में शुरू की और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और राइटर्स इसमें ऐड होते चले गए और लिटरेरी वर्क्स लिखना उन्होंने शुरू किए। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक लिटरेरी वर्क को पढ़ते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम एक नॉवल पढ़ते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक रियलिस्ट नॉवल है? तो उसके लिए कुछ करैक्टरिस्टिक्स उसमें होनी लाजमी है, जो कि रियलिज़्म की करैक्टरिस्टिक्स हैं। इन्हें टेनेट्स भी कहा जाता है, इन्हें एलिमेंट्स भी कहा जाता है और इन्हें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज़्म भी कहा जाता है। इसमें आता है करैक्टर, सेटिंग, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल अबाउट एवरीडे लाइफ, प्लॉजिबल प्लॉट और रियल डायलैक्ट्स ऑफ द एरिया। यानी इसके जो करैक्टर्स हैं वो रियलिस्ट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं सुपरमैन उसमें आ गया या स्पाइडरमैन आ गया, क्योंकि ये फिक्शनल करैक्टर्स हैं, इनका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं है। इनके करैक्टर्स रियल होने चाहिए। और उसके बाद सेटिंग, यानी इनकी सेटिंग भी रियल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे प्लेनेट पे बैठे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी सेटिंग रियल होनी चाहिए। एक इंडस्ट्री है अगर, तो वो एक रियलिस्ट चीज़ है। अगर एक आप कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पे लोग, आम लोग रहते हैं और उनमें से कोई भी सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं है, तो ये एक रियलिस्ट सेटिंग है। उसके बाद जो डिटेल आपने देनी है एवरीडे लाइफ की, वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। और उसके बाद जो प्लॉट है, प्लॉट कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स को। यानी एक जो करैक्टर है उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, वो वैसी ही मुश्किलें होनी चाहिए जैसी आम लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। तो इसे कहा जाता है प्लॉजिबल प्लॉट, यानी ऐसा प्लॉट जो कि कहीं भी किसी भी इंसान पे अप्लाई किया जा सकता है। और इसके बाद है रियल डायलैक्ट्स ऑफ द एरिया, यानी जो आपने एरिया शो किया है अपने वर्क में। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया दिखा रहे हैं, तो आप इंडिया में जो लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो इंडिया की ही कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडियन कल्चर आपने दिखाया है और वहाँ पे जो लोग आपस में बातें कर रहे हैं वो फ्रेंच है या वो इटालियन बोल रहे हैं, तो ये रियलिस्ट चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं इस दौर के कुछ फेमस राइटर्स की। तो इनमें सबसे पहले आते हैं ऑनरे डी बेल्ज़िक, यानी जो फाउंडर ऑफ रियलिज़्म है, जिन्होंने ये काम शुरू किया फ्रांस में से। इन्होंने जो फेमस वर्क्स लिखे रियलिज़्म पर, उनमें शामिल हैं द अननोन मास्टरपीस, द एलिक्सर ऑफ लाइफ और कॉलोनल चैबर्ट। इसके बाद आते हैं हेनरिक इब्सन। इन्हें फादर ऑफ रियलिज़्म भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया रियलिज़्म में। इनके फेमस वर्क्स हैं अ डोल्स हाउस, घोस्ट्स, एन एनिमी ऑफ पीपल। फिर आते हैं चार्ल्स डिकिंस। इनके फेमस वर्क्स द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट और डेविड कॉपरफील्ड। इसके बाद आते हैं जॉर्ज एलियट, जिनके फेमस वर्क्स हैं सीन्स ऑफ क्लर्जिकल लाइफ, द मिल ऑन द फ्लॉस और सिलास मार्नर। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं रियलिज़्म के हवाले से। तो ये था लिटरेरी रियलिज़्म,
यानी लिटरेचर में एक ऐसी मूवमेंट जिसमें जो वर्क्स लिखे गए वो रियलिज्म पर बेस्ड थे। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।